नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और स्वागत है आपका हमारे इस सत्र में, जहां हम सोचने की आदत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन लेकर शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने कंधे और पेट को गहरी सांसें लेते हुए रिलैक्स होने दें। हर सांस को छोड़ते वक्त कुछ सेकंड के लिए उसे रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। और अब हर सांस को आराम से सहजता के साथ भरें। अब ध्यान दें सांसों की गति पर, आपकी नॉस्ट्रिल्स पर, सांसों की आवाजाही की वजह से सीने और पेट के उठने पर। अब जहां पर भी आपके लिए ध्यान केंद्रित करना सहज हो, वहां करें। ध्यान दें कि आप कहां भटक रहे हैं। हमारे मन को किसी ना किसी विचार में उलझे रहने की आदत होती है। हम अपने आप को बहुत बार सोचने से रोक नहीं पाते। कभी कभी एक विचार या भाव को ज्यादा सोचने से बेहतर है उन्हें थोड़ा स्पेस देकर, कुछ देर के लिए छोड़कर वापस नए सिरे से सोचा जाए। ज्यादा सोचना हमारे मन और मस्तिष्क दोनों को थका देता है। इसलिए कभी कभी इस सोचने की आदत को आराम देना चाहिए। इस बात को समझे कि मन में विचार आना या विचार के होने का ये मतलब नहीं कि आपको उनके बारे में निरंतर सोचना है। जब भी आप अधिक सोचने लगे, तब अपने ध्यान को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करें। जितनी बार आप भटके, उतनी बार वापस ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आज हम ये जानेंगे कि ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटा जाए। सोचना हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है। हमें रोज बहुत से कामों के लिए सोचना पड़ता ही है, लेकिन किसी भी बात पर ज्यादा विचार करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा सोचने की आदत हमें हमारे वर्तमान से दूर करती है और हमारे मन की शांति को भी भंग करती है। हम एक से दूसरे विचार पर जाते रहते हैं और इसी तरह विचारों के भंवर में फंस जाते हैं। इसलिए सोचने की आदत को छोड़ना बहुत कठिन है। हर एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और ये साइकिल चलता रहता है। इससे हमें तनाव भी होता है और हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते हैं। जब हमारा शरीर आराम करता है, तब भी हमारा मन और हमारा दिमाग पूर्ण रूप से शांत नहीं रहता। हम विचारों के और अधिक सोचने के भंवर में फंसे ही रहते हैं। तो इस आदत से कैसे निपटा जाए? ध्यान दें और समझे कि ये विचार हमारे मन और मस्तिष्क को और सोचने पर मजबूर करते हैं।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते हुए हम ना जाने कितना सोच लेते हैं। इसे इस उदाहरण से समझिए कि हम जब ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं तब भी हम ऑफिस और ऑफिस से जुड़ी बातें ही सोचते रहते हैं, और इसी वजह से ऑफिस के अलावा बाकी सारे विचारों के लिए हमारे मन में जगह ही नहीं बचती। इस साइकिल को रोकना कठिन है, पर नए विचारों को मन में लाकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं जिसे आपको अगले 2 दिन में करना है, तो इस बात को बार बार मन में दोहराने से आप इससे जुड़े और भी विचारों को जन्म देंगे। मन में नए विचारों को लाने की कोशिश करें। विचारों के भंवर से निकलने की कोशिश करें। इसका अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे अधिक सोचने की आदत से निजात पा सकते हैं। बार बार ये अभ्यास करके हम खुद को ये समझा सकते हैं कि मन में आने वाले हर विचार को अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने से हम अस्थिर हो जाते हैं, और जैसा कि रेमिस सैसॉन ने कहा है कि आपका दिमाग आपका उपकरण है, उसके स्वामी बनिए, दास नहीं। अब हम अपनी इस सत्र के अंत की ओर आ गए हैं। अपने ध्यान को वापस वर्तमान में इस कक्ष में ले आए, और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल ले। आशा रखती हूँ कि आज का सत्र आपके काम आए और अगले सत्र में हम मानसिक अशांति का समाधान करना सीखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने जीवन को बेहतर बनाने के कोशिश में लगे रहे। मैं थी अपूर्वा आपके साथ। सुने जो मन चाहे।